नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान चैनल में। दोस्तों, आजकल हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल है काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। चाहे पोल्यूशन के कह लीजिए या फिर हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ कह लीजिए, हमारा खान पान कह लीजिए, तो इसके जो दुष्परिणाम है वो हमारे स्वास्थ्य पे पड़ते हैं। खास करके हम लोग देखते हैं कि हमें आजकल जो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की जो परेशानियां हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये कारण क्यों हो रहा है और इसके लिए हम लोग क्या ऐसे रेमेडीज़ हैं जो हम डेली बेसिस पे अगर हमारे डाइट में ऐड करते हैं तो उसका जो फायदा है वो हमारे शरीर पे पड़ता है। और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जिस क्लॉक की वजह से, जिस ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं, वो ब्लॉकेज कम करने के लिए ये रेमेडीज जो है वो काफ़ी कारगर हमारे शरीर के लिए रहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये एक ब्लड वेजल्स है, एक आर्टरी का एक मैंने जो बनाया हुआ है डिज़ाइन, कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं इस तरीके से, जो क्लॉक करना शुरू कर देते हैं, कि जैसे हमने आप सुना है कि जो एंजियोग्राफी होती है उसमें ये देखा जाता है कि कितना प्रतिशत जो है हमारे आर्टरीज जो है ब्लॉकेजेस हो गई हैं। तो जो ये जो प्लाक फॉर्मेशन है या फिर जो क्लॉक बनने की जो प्रक्रिया है, ये हम देखते हैं कि धीरे 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 जैसे कि हमारी एज बढ़ती है 16, 17, 18 साल की, तब से वो हमारे जो डाइट्स वगैरह हैं या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल है, तब से ही वो जो है ब्लॉकेज होना या फिर जो इसकी जो परसेंटेज है ब्लॉकिंग का वो धीरे धीरे बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि ये अगर जो ब्लॉकेज है वो बाहर की तरफ नहीं होता है, मतलब ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है उस साइड से नहीं होता है, ये होता है अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर की मेम्ब्रेन रहती है ये काफी सख्त रहती है और ये जो प्लाक जमा होता है वो बाहर की तरफ इसे पुश नहीं कर पाता है। लेकिन जो अंदर की मेम्ब्रेन रहती है वो एज कंपेयर टू बाहर की मेम्ब्रेन काफी कमजोर रहती है, इसलिए प्लाक अंदर की तरफ बनता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो स्लो होता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर ये जो मेम्ब्रेन है ये अगर कमजोर हो जाती है तो वो यहाँ पे अगर रप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो इसको इन्फेक्शन को फिल करने के लिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, WBC एक अपना एक जो है एक ब्लॉकिंग करते हैं ताकि इस इन्फेक्शन को और बढ़ाया ना सके, इस इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक का प्रतिशत और बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में और परसेंटेज जो है वो बढ़ता जाता है और इसका नुकसान जो है वो हमारे हार्ट को होता है, हमारे ब्रेन को होता है, हमारे लंग्स को होता है। अगर इस तरीके का क्लॉक जो है वो अगर हमारे ब्रेन में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक इसकी वजह से होता है, अगर हार्ट में होता है तो हार्ट अटैक होता है, और हमारे अगर लंग्स में होता है तो इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। ये ब्लॉकेजेस हम चाहें तो हमारे डेली जो लाइफ है उसमें कुछ रेमेडीज अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं डेली बेसिस पे, तो इस ब्लॉकेज को धीरे धीरे हम लोग कम कर सकते हैं और हमारी जो लाइफ है उसे हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन कोई भी रेमेडीज अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं हमारे या इस तरीके के वीडियोस देख के, तो हमारा एक सजेशन रहता है आपके लिए भी है कि आप कोई भी रेमेडीज अपनी लाइफ में ऐड करने से पहले अपने डॉक्टर से कुछ कंसल्टेशन ले लें। अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड तकलीफ है, बार बार आपको कुछ चेस्ट पेन होता है, पसीना आता है या फिर चक्कर आते हैं, तो आप कंसल्टेशन करके लीजिए। या फिर ऑलरेडी अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो भी आप प्लीज कंसल्टेशन लेने के बाद ही इस तरीके के रेमेडीज अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। आज के जो रेमेडीज हैं मैं बताने वाला हूँ उसके सिर्फ बेनिफिट्स आपके बताने वाला हूँ कि जो आपके हार्ट के जो ब्लॉकेजेस होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर में जो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं उसको किस तरीके से वो कम करने में हेल्प करता है। सबसे पहले एप्पल देख लेते हैं, इसके अंदर प्लांट पॉलीफिनोल्स रहते हैं। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या, ये जो ब्लॉकेजेस है ये ब्लॉकेजेस इस हद तक हार्डन हो जाता है, इस तरह तक कड़क हो जाता है कि ये जो नसें हैं वो यहाँ की इस जगह से पत्थर जैसी एकदम टाइट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इस एथेरोस्क्लेरोसिस को 40% तक एप्पल में जो पॉलीफिनोल्स हैं वो कम करते हैं। साथ ही जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है, ऑक्सीडाइज एलडीएल का मतलब क्या, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो एक बैड फैट है वो इस लेवल पे ऑक्सीडाइज हो गया है उसके, ताकि वो वापस बन नहीं सकता है, और उसने यहाँ पे क्लॉक बनाने में इसको इतना डैमेज कर लिया है जिसकी वजह से दुष्परिणाम हो रहा है। तो उस ऑक्सीडाइज एलडीएल को ये कम करने में हेल्प करता है। गार्लिक, लहसुन, हम लोग देखते हैं कि ये इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च पे कंक्लूजन ये निकला है कि ये जो हमारा प्लाक है उसे जो बिल्डअप हुआ है उसे रिमूव करने में हेल्प कर देता है। साथ ही ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें सबसे बड़ा जो कारण रहता है हार्ट अटैक का वो रहता है कि वो प्लाक जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं, सॉरी जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे एग्रीगेट हो जाते हैं, उस एग्रीगेशन की वजह से प्लाक बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उन्हें हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है।
ये हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल रहता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ब्लड वेजल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है, और डायरेक्टली हम देखते हैं कि ये हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड वेजल्स अगर डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। टर्मरिक यानी कि उसका जो, जिसे हम लोग हल्दी कहते हैं, उसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन। करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रहते हैं। ये हमारे जो बॉडी में जो स्टोर फैट है उसे रिड्यूस करने का काम करता है और ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करता है। ब्लड वेजल्स रिलैक्स होंगी तो ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम होता जाएगा। टर्मरिक के ऊपर अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन समझना है तो उस पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ऑलिव ऑयल, इसके अंदर पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स रहते हैं और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स रहते हैं, जो कि हमारा लिपिड प्रोफाइल का जो पैरामीटर्स हैं उसे बैलेंस करने में हेल्प करता है। लिपिड प्रोफाइल पर डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के अंदर जो पेपरिन नाम का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसका एंटीऑक्सीडेंट्स काम रहता है इसका। साथ ही साथ जो करक्यूमिन यानी कि जो टर्मरिक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका जो एब्सॉर्प्शन है ये 2000% से ज्यादा जो है ये बढ़ा लेता है। इतना अच्छा इसका काम रहता है। काइन पेपर यानी कि जो लाल मिर्च रहती है ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। किस तरीके से इंप्रूव करता है? ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर लेता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा लेता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो ब्लड प्रेशर है या तो वह धीरे धीरे जो है उसे लो की लेवल मतलब स्लो डाउन जो है वो कर लेता है। लेमन, जिसे हम लोग नींबू कहते हैं, इसके अंदर मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसे इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। इससे हमारे शरीर में एल्कलिनिटी का परसेंट बढ़ता है और एसिडिटी का प्रतिशत जो है वो कम होता है। जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी होती है तो हमें कहा जाता है कि उसको थोड़ा नींबू पानी पिला दो तो उसका थोड़ा सा एसिडिटी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्कलाइन नेचर है। अल्कलाइन नेचर जब एसिडिक नेचर से मिलता है तो वो उसे नलीफाई कर देता है, न्यूट्रल कर लेता है। ये हमने साइंस में पढ़ा है। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प कर देता है और ओवरऑल जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसे भी इंप्रूव करने में लेमन हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। तो ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन थी कि जो रेमेडीज हैं वो आप अपने लाइफ में अगर ऐड करते हैं जिससे आपके शरीर में जो ये क्लॉग बन चुका है उसे आप धीरे धीरे रिड्यूस करने में इन रेमेडीज की सहायता से मदद मिल सकती है। आज का ये सिंपल टॉपिक था रेमेडीज का, जो कि आपके क्लॉग जो आर्टरीज है उन्हें अनक्लॉग करने का काम करता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।